पहले दुश्मनी थी, दुश्मनी की वजह से सारे मामला चलते हैं। अब ये चुतराहट का और अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का रौला आ गया है। ये बंदा उम्रा करके है, 5 टाइम का नमाजी है, और अगर अब ये या नमाज की हालत में होगा या इसको कोई जहर देगा। ये जो है ना बिल्कुल एंड पे आ चुकी है लड़ाई, बहुत बड़ी होगी अगर पुलिस ने या अदारों ने इसको ना रोका। अख्तर गुजर अगर जाता है तो ये शाहरुख और जो जाफर है ना, दोनों ग्रुपों के जो मेन सरबराह को बने हुए, ये गुजरात को राख का ढेर बना देंगे। हर तरफ आपको बारूद की जो है ना खुशबू स्मेल नजर आएगी। ये जो गनमैनों के हाथ लड़ाई आ गई, पूरे गांव की औरतें में फूक रही हैं, बच्चे ट्यूशनों पे नहीं जाते, दोनों गांव मुतासर हो गए हैं। टिकटॉक ने दोबारा इस काम को बढ़ाया है। ये जो राशु वगैरह ये टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे थे, ये उसकी बीवी को कहते थे गांव में वादे लगाते थे, ब्लाक गुजर किथे लुकाया ही, तो उसके बेटे को भी इन्होंने पैरालाइज कर दिया हुआ था। ये तंग आमद व जंग आमद वाला काम हुआ है, और अब ये डू और डाई होगी। ये लड़ाई अब एंड पे आने लगी है। मैं एक नई कहानी के साथ आपका मेजबान मिलवान आपकी खिदमत में हाजिर है। ढिंगा के इलाका में एक गाड़ी के ऊपर करके 6 अफराद को जाता है, एक ही घर के 4 अफराद हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी शाहिद साहब। इन्होंने इसके ऊपर काफी डीपली सर्च किया। आइए इनसे जानते हैं कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी और किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये जो है ना पहले दुश्मनी थी, दुश्मनी की वजह से सारे मामला चलते हैं। अब ये चुतराहट का और अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का रौला आ गया है। इस बंदे को, अख्तर गुजर को, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि इसने हमला किया ना, इसको मजबूर कर दिया गया। ये बंदा उम्रा करके है, 5 टाइम का नमाजी है, और अगर अब ये या नमाज की हालत में होगा या इसको कोई जहर देगा। इसके मोरे हिल गए हैं, और ये समझ लें मोरे की बीमारी बड़ी सख्त होती है ना, ये पैरालाइज हो चुका हुआ है। इसके बावजूद इसके ऊपर पर्चे हो रहे हैं। ये बंदा तंग आमद व जंग आमद के मूड में है ना, ये एंड कर देने इस लड़ाई कैसे ना। यहाँ पे शेर सुनाऊं आपकी इजाजत के साथ, शेर सुनाऊं आपको। फिरौन ना हमान ना शादाद रहेगा, अब ना जहां में कोई भी जल्लाद रहेगा, मेरे ना सही अपने नशे मन की फिक्र कर, गुलशन नगर उजड़ा तो कोई ना आबाद रहेगा। ये जो है ना बिल्कुल एंड पे आ चुकी है लड़ाई, बहुत बड़ी होगी अगर पुलिस ने या अदारों ने इसको ना रोका। ये एक इंस्पेक्टर वहां पे मलिक लियाकत उसका नाम है, या क्या लियाकत तो कन्फर्म है, अब कास्ट का मुझे नहीं पता, वो लाला मूसा लगा हुआ है। लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि ये सारी लड़ाई को आतंक में फैलाने वाला ना, बदलने वाला ये SHO है। तो मैंने डॉक्टर मुस्तंसर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसको चेक करें डीपली। तो दूसरी तरफ जो है ना, ये लड़ाई अगर इसके भतीजे दामाद या अख्तर गुजर के दामाद के पास आ गई ना, गद्दी नशीन वो बन गया, अख्तर गुजर अगर जाता है तो ये शाहरुख और जो जाफर है ना, दोनों ग्रुपों के जो मेन सरबराह को बने हुए, ये गुजरात को राख का ढेर बना देंगे। हर तरफ आपको बारूद की जो है ना खुशबू स्मेल नजर आएगी, लोगों के ढेर नजर आएंगे, और आपको जो है ना हर तरफ खून की नदियां बहती नजर आएंगी। ये इतने खतरनाक बच्चे हैं दोनों, जाफर और शाहरुख। शाहरुख जो है इसको पीछे से मैर अख्तर और मैर शाहिद जो है ना, मैर शाहिद कनाडा में है और मैर अख्तर जो है ये नॉर्वे के अंदर है ना, तो ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। महीना पहले इन्होंने 3 करोड़ रुपए इनको भेजा है शाहरुख वगैरह को गोला बारूद के लिए। तो गोला बारूद किस मकसद के लिए? आतंक फैलाने के लिए। ये जो गनमैनों के हाथ लड़ाई आ गई, पूरे गांव की औरतें में फूक रही हैं, बच्चे ट्यूशनों पे नहीं जाते, दोनों गांव मुतासर हो गए हैं। और इन दोनों गांव के अफराद को जो बुज़दिल हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये चूड़ियां पहन लें, लब कुशाई नहीं कर रहे, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं तमाशा लेकिन बोल नहीं रहे। मुझे जो ये खबरें आ रही हैं, इनके रिश्तेदार बाइट से भेज रहे हैं, यूनान से, अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, वो मकॉल। फिर मैं पुल नतार के सारी स्टोरी को क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ हक की आवाज के लिए बोलना चाहिए, हक सच के लिए जो है ना, माता अपना जमीन पे मारना चाहिए, पटकना चाहिए, रोला डालना चाहिए ताकि आपकी दाद रसी हो। तो ये दोनों जो है ना गांव लोग इतने को डर चुके हैं, वो लबकुशाई करने से डरते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये सारी जंग शुरू हुई है, इससे पहले भी इनकी पूछी या ये वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे उनके इलाके? बेटे ये मोरी के इलाके से करके आ रहे थे। ये जो डाले में सारे है ना, इन्हीं के अंदर एक वकार बट ड्राइवर था, दूसरा इसके अंदर जो है ना गूरा नाम का लड़का था, इसके अंदर मुबशर उर चिड़ी था, नाजू था, रुखसार नामी लड़का था, जो रासिब का भाई है। यानी रासिब के 3-4 भाई चुके हुए हैं, अख्तर गुजर के 3-4 भाई मर चुके हुए हैं, और जो पहले जो मैरों की बरादरी है वहां पर उनके 17-18 बंदे चुके हुए हैं। ये दुश्मनी बड़ी पुरानी है, लेकिन प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अख्तर गुजर सब कुछ छोड़ चुका हुआ था, अब उसको दोबारा इस जंग में उतारा गया है, लेकिन जाएगा वो अब अपनी मर्जी से। और मेरा ख्याल है या वो मरेगा या वो मारेगा। इसकी क्या वजह थी, इनको दोबारा किस तरह उतारा गया? क्या इसमें कोई तीसरा बंदा आके नहीं, इसके अंदर जो है ना टिकटॉक ने दोबारा इस काम को बढ़ाया है। ये जो राशु वगैरह ये टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे थे, ये उसकी बीवी को कहते थे गांव में वादे लगाते थे, ब्लाक गुजर किथे लुकाया ही, तो उसके बेटे को भी इन्होंने पैरालाइज कर दिया हुआ था। ये तंग आमद व जंग आमद वाला काम हुआ है, और अब ये डू और डाई होगी। ये लड़ाई अब एंड पे आने लगी है, और बड़ी खतरनाक जंग शुरू होने लगी है। अगर अदारों ने इनको कंट्रोल ना किया या इनको ना मौके पे जहन्नम वासिल किया दोनों ग्रुपों को, तो ये जो है ना खून में नहला के रख देंगे गुजरात को। अब जो बाकी फर्ज रह गए हैं उनमें आप क्या देखते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या हो सकता है? ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे सारे,
क्योंकि उन्होंने बैकफुट पे जाना नहीं, ख्वानदगी की शराब वहां पे काम है, लड़ाई गनमैनों के हाथ आ गई है। ये जो किराए के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा तबाही फेरते हैं। ये अब आखिरी मरहल में चले, अब देखे कौन मरता है कौन जीता है। अदारों के लिए इस वक्त मुश्किल है ना। वो गुंजान वो है ना, वो एरिया पता है किस तरह का है, वो ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी इलाका है, उतना बड़े रकबे पे मुहित है, कैसे वो ढूंढेंगे? अदारों के पास वसाइल कितने हैं, मुझे ये बताया ना। हाँ ये है, अगर उनके हत्थे कोई चढ़ गया ना तो उनके फौरन पुलिस मुकाबले होंगे। ये लिख रहे हैं बात का उसके ऊपर। अच्छा, वो कौन सी ऐसी जगह की जिधर वो छुप जाते हैं या क्या सिलसिला है उधर उनके आने बेटे जाने का? पहाड़ी सिलसिला है ना, पहाड़ी से खंद के उन्होंने खोदी हैं, गारें बनाई हैं, उसके अंदर छुप जाते हैं। अब क्या हमारे पास है कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम उनको सैटेलाइट के जरिए ट्रेस करने की? हमारे अदारों के पास वसाइल कोई नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्टर मुस्तनसर वहां पे लगे हुए हैं ना, उनको कोई पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं है। वो सारे गुजरात के मामला को समझते हैं, कोई ना कोई जबरदस्त इसका हल निकालेंगे और जब पता लगे आपसे शेयर करेंगे हम। अच्छा सूरज साहब, आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं बहुत ज्यादा, और लोग हैरान है कि आप इस तरह की बातें कहाँ से लेके आते हैं? यार मेरा जो है ना, लोगों के ऊपर ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा है, लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। लोग आप लोगों से बातें क्यों नहीं करते? अब यहाँ पे क्यों क्या लेने आ जाते हैं? मैं भी आप ही की तरह काम कर रहा हूँ ना। मेरा लोगों ने जो है ना मुझे देख लिया हुआ कि यार बंदा जेन्युइन है, और जिस तरह मैं बात करता हूँ किसी के बाप का बाप नहीं कर सकता। मुझे लोग कहते हैं चोई साहब बड़े खतरनाक ने, और मैं इनको कहता हूँ छड़ दो, खतरनाक मौत का फरिश्ता है, बस जिसने आना है और ले जाना है। तो ये बेचारे क्या है, मेरे मरने से होगा क्या? घड़ियां रुक जाएंगी, टाइम ऐसे ही चलता रहना है। तो मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक जीऊंगा एक शेर की जिंदगी जीऊंगा, ये बात याद रखिएगा।